रिबा जो है ये हराम है, कुरान और सुन्नत में है। जैसे सही बुखारी की हदीस है, अभी हमें पता नहीं है रिबा, इसलिए मैं डायरेक्ट, अक्सर आप देखो उलमा या कोई हर एक अपनी अपनी वो रिबा डेफिनेशन करेगा, मैं कहता हूँ उसको छोड़ो, हम वो सारा करेंगे। देखो हमें पता नहीं है अभी रिबा क्या है, दिमाग खाली है, पूरा दिमाग खाली है रिबा से। हमने सही बुखारी से सुना वो अक्लो रिबा, हमने अब ये पता है सही बुखारी हदीस नंबर 6857। मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, मौजूद शायद जो है ताकि वाकई को पता है। यानी हराम क्या है, ये चीजें हराम है, और क्या है वो अक्लो रिबा, जो रिबा खाएगा ये हराम है। तो अभी क्या पता चला हमें, ये पता चला अगर कोई शख्स रिबा लेता है, रिबा लेता है, खाता है, वो हराम है। वो क्या रिबा है, एक बॉक्स से पता नहीं अंदर क्या है, मगर वो खाता है बस। तो कौन है, क्या चीज है रिबा, किसको गुनाह है रिबा का, जो खाएगा, जो खाता है, जिसने लिया। अगर अभी तक पता चला अगर ये शख्स आपसे बैंक में पैसे और आप इसको दे रहे हो, तो गुनाह किसको चढ़ेंगे, जो ले रहा है। अभी तक हमें यही है। फिर सूरह बकरा आयत नंबर 276 अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं यमहकुल्लाहु रिबा, महक यमहक होगा बरकत खत्म करना, बरकत नहीं होना, ठीक है। यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या, जो रिबा है उसकी बरकत को खत्म करता है, यानी इसमें बरकत है ही नहीं। ज़ाहिरी बहुत पैसे हैं, मतलब बहुत खूबसूरत आयत हैं, अगर आप उसको गहराई से देखो, ये तफसीर करना होता है इस वक्त तो डिफरेंट होता है। ये कहता है रिबा जो है, जो आपको नज़र में बहुत पैसे आ रहे हैं, इसमें बरकत कुछ भी नहीं है। व युरबिस सदाक़ात, जो आप पैसे इतने बनाए हैं ईमानदारी से, उसमें ये बंडल निकाल के ज़कात दे दो, कम हो रहा है, बोला मगर इसमें बहुत बरकत, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। उल्टा नहीं समझाया, ये पैसे बहुत हैं, मतलब इसमें आपको कोई फायदा नहीं है, बरकत ही नहीं है। और यहाँ पे इसको ईमानदारी से इतने पैसे हैं, बराबर सेम, अमीर है, इसने कहा दे दो, बरकत हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा हर एक चीज में। इसमें तफसीर में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चला रिबा क्या है, ये तरीका दूसरा है कि रिबा यानी कि अगर आप इसमें जाओगे आपको दुनिया में भी ऐश नहीं मिलेंगे, आपको टेंशन। सुसाइड वाले यही होते हैं, जो मुसलमान कभी सुसाइड नहीं करेगा इस हालत में, अगर उसको रिज़्क नहीं मिलेगी, ये सब बिजनेस ये होगा, कॉमन सेंस है, वो सदका देता है सब कुछ, उसको इतना एतबार है कहाँ। और जो सबसे ज़्यादा पैसे वाले होते हैं और या ईमान उतना नहीं होता है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में आप देखो कितने सुसाइड करते हैं, अरे इतनी लाइफ अच्छी थी, आप तो दिख रहे थे, आप अमीर हो, ये क्या हो गया हैं। तो यही होता है, मैं वहाँ पर नहीं कहता वो रिबा है, जनरली ज़ाहिरी होता है, कोई चीज़ ज़ाहिरी होती है मगर ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसके पास ज़ाहिरी बहुत पैसे हैं, रिबा भी है, गाड़ियाँ, वो परेशानी में होता है। तो तफसीर में इस वक्त नहीं जाएंगे इसमें। ये लिहाजा कुरान और हदीस से पता चला रिबा कोई चीज़ है जो खाएगा हराम है, ठीक है। क्यों रिबा हराम है, क्यों रिबा हराम है, ज़्यादा नहीं दे सोचना चाहिए इसमें, इतना है कि अल्लाह ने हराम कर दिया, बेहतर बेस्ट जवाब। ये ऐसी बात है, ज़रा बता फास्टिंग के क्या फ़ायदे हैं, अरे फ़ायदा कौन देखेगा, ये हुक्म है उसको कर लो। 1000 चीज़ें ऐसे कुरान हदीस में जो दिमाग कितना भी लड़ाओगे समझ ही नहीं आएगा, वो हुक्म है कर लो। रुकू में 5 सेकंड रहने से क्या फ़ायदा होगा, आपको कमर ठीक होगी, कहाँ लिखा है। क्योंकि जब हम मेडिकल देखते हैं ना ऐसे, जो कि साहबा उन्होंने वो चीज़ें देखी ही नहीं, उसमें उनको हुक्म था, हमें कहते हैं उनको फॉलो करो। और अगर हम ये मेडिकल देखेंगे एज ए तालिब इल्म, कोई मसला नहीं, आजकल के दौर में नॉलेज कोई मसला नहीं, मगर मुझे नहीं लगता, मेरी राय है, ये मेरी राय है, आप रिजेक्ट कर सकते हो, मेरी राय है खतीब को नहीं बोलना चाहिए मेडिकल बेनिफिट्स। क्योंकि क्या होता है, उस जो रोज़ा रखेगा ना उसको नीयत में फिर हो जाएगी गड़बड़। अब दूसरे को सिर्फ पता है कि अल्लाह का हुक्म कर लो, अल्लाह मैं कर रहा हूँ या कुछ भी, उसको पता है जहन में, अच्छा कमर दर्द, मैंने देखा एक डॉक्टर ने कहा रुको मैं ज़्यादा टाइम रखूँगा, आज के बाद 3 बार सुबहाना नहीं, कितने बार, 6 बार 7 बार, क्यों, भला नहीं डॉक्टर ने खुद बोला, क्योंकि उसको कहा था एक्सरसाइज में आप कुछ टाइम ऐसे रहना, तो उसने कितनी बार अब रुको में रहा, अगर वो 2 मिनट 1 मिनट रहता था वो 4 मिनट रहता है, नियत में हो गई ना ये सब। तो बेहतर है, अब खतीब मस्जिद में ये कहेगा आम पब्लिक को, आम उस बेचारे को जहन में ये हमेशा कमर दो ज़्यादा टाइम,
तो ये चीज़ें तालिब इल्म के लिए है, कुछ चीज़ें तालिब इल्म, कुछ चीज़ें स्कॉलर के लिए होता है, लेवल होती है अलग अलग, ठीक है। तो बेहतर है सिर्फ कहो अल्लाह का हुक्म है, आपको समझ आए ना आए ये क्यों है, ये तो करना है, सिंपल। इसलिए मैंने कहा क्यों रिबा हराम है, तो उसके दूसरे जवाब हदीसों में है, वो भी कहूँगा आगे। पहला जवाब हमेशा होना चाहिए कुरान और हदीस में अल्लाह का हुक्म है, बात खत्म। वरना आपको हर एक कहेगा अब इसके क्या फ़ायदे, उसके क्या, आप फंस जाओगे ठीक है। उसके बाद अब ये पता चला रिबा क्या है, हराम है, और जो खाएगा वो हराम है। अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, क्योंकि अब तड़प हो गई है क्या ये रिबा, ठीक है, जो हराम है क्या ये। बुलूगुल मराम में किताबुल बयू में ये डेफिनेशन है हज़रत अली से, क्या है, कुल्लु कर्दिन जर्र मनफ़अतन फ़हुवा रिबा, ठीक है। अब इसको आसान के लिए ऐसे करेंगे, कुल्लु कर्दिन जर्र नफ़अन लिल मुक़रिद फ़हुवा रिबा। अच्छी तरह समझना इसको, हर एक लोन, हर एक कर्जा, इमेजिन करो आप इसे कर्जा ले रहे हो, मैं आपका नाम भूल गया, उमर साहब, आप मरगूब साहब से कर्जा लोगे, ठीक है, आपने सबको 100 रुपये ले लिया, ठीक है। अब बदले में अगर ये कुछ लेगा, देने वाला कुछ भी लेगा, हो गया रिबा। तो किसने खाया अब रिबा, इन्होंने, ठीक है। कुल्लु कर्दिन, जो भी कर्ज है, लोन है, ये सब, जर्र नफ़अन, जो खींचेगा, जो लेगा क्या, नफ़ा, लिल मुक़रिदिन, इसके लिए फ़ायदा कोई होगा, वही रिबा है, वही रिबा है। अब आप बैंक के पास जाओगे, आप उसको लोन लेते हो, उसने आपको एक्स्ट्रा कुछ लिया, उसको क्या कहेंगे आप, रिबा। मैं रिपीट करता हूँ फिर से, रिबा रियल में ये है। तो रिबा किसको कहते हैं हम, ये आपको आगे बहुत जगह ज़रूरत है, तब मैं कहूँगा बताओ यहाँ क्या हुआ, आप कहोगे कुल्लु कर्दिन, या ऐसे कहोगे क्योंकि कर्ज देने वाले ने कुछ लिया है एक्स्ट्रा, हाँ, कुछ लिया है एक्स्ट्रा, तो वो क्या है, वो रिबा है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा पैसे लिए हैं, मैंने कहा कुछ लिया है, ये कुछ कुछ भी हो सकता है। अब कहोगे क्या मतलब, देखो इन्होंने क्या, रिबा, इन्होंने इसको कहा भाई वो 10,000 दे दो तो 1 महीने में वापस कर दूंगा। इन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने 10,000 दे दिए, ठीक है, हो गया। अब जिस दिन इसने वापस 10,000 दे दिए, फिर उसने एक अच्छा मिठाई कुछ लाई थी, इसको क्यों, थैंक यू भाई, अगर आप नहीं देते, आपकी वजह से आपने ये किया, वो भी रिबा है। आप नहीं दे सकते हो, आप कोई चीज़ दे ही नहीं सकते हो, वो भी क्या है, रिबा। आप समझ गए क्यों, अगर आपको आदत थी उससे पहले इसको गिफ्ट देने की बाई की, आप समझ गए, मैंने कहा मतलब समझो, इसको पहली बार मिला, ठीक है, इस सिचुएशन में ये मैंने कहा ना, इसको जानता है, बाई है इसको, बट कभी इसको गिफ्ट नहीं दिया आज तक। मरगूब साहब को पता है यार मैं इसके साथ 3 साल से हूँ, आज तक मुझे कभी क्या गिफ्ट नहीं दिया, तो आज मैंने इसको 10,000 मांगा, इसने दिया, ठीक है, बट ये गिफ्ट क्यों दिया, तो गिफ्ट क्या बन गया, रिबा। इब्न माजा हदीस नंबर 2432, इसमें है अहम, अगर कोई किसी से बोरो कोई चीज़ करता है फिर उसको गिफ्ट देता है तो वो रिबा में है। और कहा कि मगर अगर वो पहले से आपको कभी कभी गिफ्ट देता था फिर ले लो, फिर ले लो, क्योंकि आप 3 साल से इसके साथ पढ़ रहे हो, कभी इसने गिफ्ट नहीं दिया, आज आपको एहसास हुआ ये बंदा अच्छा था, इसी ने मेरी मदद की, आपने क्या दिया, ये, तो ये भी आता है गिफ्ट। हाँ, ये भी, क्योंकि अगर आप दे रहे थे पहले से फिर ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे 2 दिन पहले मैंने एक चीज़ खरीदी थी, किसी को बोला फलानी जगह फलानी को बोलो मेरे लिए ये लाना, उसने दिया, तो रेट उसकी मतलब कैंसेशन बहुत दिया, तो मैंने उससे कहा नहीं, इससे कैंसेशन मुझे कम फलानी जगह और मिला है। तो उसने इमीडिएटली उसको लगा कि भाई सर को तो मतलब दैट मीन्स मैंने ऑलरेडी खुश रखने के लिए कैंसेशन किया था, अब सर ने वहीं से क्या बोला, उसको दूसरी जगह मिल रहा है, मतलब मेरी इमेज अब खराब हो गई, अच्छी तरह समझना। तो मेरा बंदा उसके पास गया, बोला अब देखो यार उसको तो ये रेट में मिल रही थी, तो कोइंसिडेंस है,
तो आप बताओ क्या फाइनल करना है। उसने बोला नहीं, ये आप रखो, मैं बाहर गया था, मैंने उसके लिए कुछ लाया ही नहीं, मैं बाहर गया था, मैंने सर के लिए कोई गिफ्ट लाया नहीं, तो मेरी तरफ से क्या है गिफ्ट, तो मुझे क्या मिल गया, फ्री मिल गया। नहीं समझाया। बट इस शख्स को मैं पिछले 4-5 साल जानता हूँ, उसने कभी मुझे गिफ्ट दिया ही नहीं, तो मैंने यही अपनी जगह रखा, वल्लाहि अज़ीम पहले मैं पैसे दूंगा वरना मैं नहीं लूंगा। ये मैं यही कहता हूँ, ये अप्लाई एक जगह नहीं होता है, हर जगह से। यानी कि वहां पे आपने उसका नुकसान किया, वो मजबूर हो गए कि यार अब ये मेरे साथ शायद काम नहीं करेगा, गिफ्ट शेप। हालांकि वो पैसे लेने वाला था कैंसिलेशन, जब मैंने कहा दूसरी जगह और कैंसिलेशन मिल रहा है, उसको करना था कम, ये हम कर सकते हैं, आप समझ गए, जायज है। मगर वो थोड़ा डर गया और उन्होंने मुझे घर फ्री भेज दिया। अब घर भेज दिया, मैंने इस्तेमाल किया, तो ज़हन में रखा पहले मैं उसको कहूँ ये पकड़ो वरना वापस ले लो। तो ये होता है कैसे, अगर सचमुच दीन को उतना ही कम सीखो मगर अमल में ज़्यादा लाओ। हम लोग 100% नहीं कर सकते हैं, वो जितना करेंगे परफेक्ट करेंगे इंशाल्लाह, हमें ये होना चाहिए। यही होता है, ये मैंने असल में, आपको शौक लगेगा ना भाई इसने मदद की गिफ्ट में क्या है, तो यही तो सिचुएशन मेरी है। ये 5 साल से इस बंदे के साथ हूँ, कभी गिफ्ट दिया ही नहीं, आज क्यों दे रहा है मुझे, तो बेचारा डर गया। ठीक है, ये असल में इसको समझाने के लिए है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 130 में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा, ठीक है, अदआफन मुदाफन। इसमें अगर हम अल्फाज के करेंगे इशारा तो टाइम लगेगा। ये अदआफन मुदाफन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें जनरली लिखते हैं डबल और ट्रिपल, जो ऐसे नहीं है। असल में है कि ये शिद्दत बयान करते हैं इसकी, मतलब क्या है, क्योंकि उस ज़माने में क्या होता था, आपने 100 रुपये लिए, टाइम पे नहीं दिया, चलो 200 हो गए, 200 नहीं दिया, चलो 300, वो उसको इतना बढ़ जाता था, मतलब कोई थोड़ा थोड़ा नहीं करता था, ये उस वक्त का था। इसलिए और आज भी यही, वो हम देखेंगे आगे। तो इसी की शिद्दत, आप लोग क्या हो गए, इस बेचारे को पैसे नहीं था, आपके पास आया थोड़ी से पैसे मांगने के लिए, बदले में आप उसको इतना चढ़ा रहे हो जो अपना नहीं ले रहा है, कितना जुल्म है। तो यही था कि क्रिटिसाइज, डबल और ट्रिपल ले रहे हो, तो क्योंकि अजीब लगेगा ना, आप फिर 5% लेते हो, फिर 10% नहीं, इतना ले, डबल और ट्रिपल का मतलब ही नहीं, अगर कोई 10 गुना लेगा वो भी डबल ट्रिपल है, मतलब शिद्दत इसकी बयान हो गई, आप समझ गए। तो इससे भी पता क्या चला, लेना, आप इतना ले रहे हो, डबल ट्रिपल इनसे ले रहे हो। तो अभी तक क्या पता चला रिबा किसको कहते हैं। अगर कोई कर्जा फिर एक्स्ट्रा कुछ लेता है किसी भी शेप में, तो वो रिबा है। हाँ, तो पता चला सिर्फ बैंक को गुनाह है, पता चला रिबा कौन लेता है हमसे, बैंक, तो गुनाह किसको चढ़ेंगे, समझो बैंक एक आदमी है, आप ऐसे समझो। अभी हम बच गए क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन ये है, मगर अब देखो आगे डेफिनेशन के हिसाब से फिट नहीं बैठेगा कभी आपको, मगर डेफिनेशन सही है 100%। अब सवाल है फिर कौन कौन और रिबा में है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1597, लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको, आकिल रिबा, आ गया ना, जिसने खाया, और मुकिला, जिसने, देखो जिसने खाया, जिसने खिलाया, जिसने खिलाया, और हिसाब चूंकि ट्रांजैक्शन हो रही है, जिसने लिखा, और जो गवाह है, चाहे यहाँ पे 2 गवाह है चाहे 10 गवाह है, आप समझ गए वो। अब रिबा की डेफिनेशन क्या हो गई, क्या उसमें आ रहा है पहले वाली डेफिनेशन जो ऑथेंटिक है, वो जनरल है, वो जनरल है, गलत नहीं है वो हदीस में, वो जनरल है। क्योंकि फिर रिबा की तशरीह हो गई यहाँ पे दूसरे हदीस से, क्या कहा, बोला नहीं खाने वाला, खिलाने वाला, लिखने वाला, गवाह वाला, डेफिनेशन। फिर हम साहब, अब सवाल है डेफिनेशन तो गलत निकली, आपने वहाँ कहा जो रिबा खाएगा, मगर इस हदीस ने साफ किया, बोला ये सारे इक्वल है, इसलिए मैंने बोला खाने वाला, वक़ालहुम सवाउन, ये सारे इक्वल है, क्या है, तो इन सब को, ये बंदा खाने वाला है, ये बंदा देने वाला है, ये बंदा लिखने वाला है, ये बंदा गवाह है। अब कोई सोचेगा नहीं ठीक है रिबा तो है, मेरा क्या है, मैं तो यहाँ जॉब करता हूँ बैंक में, मैं तो गवाह भी नहीं, मुझे सिर्फ कहा ये लिखने के लिए ताकि दोनों का जुल्म ना हो जाए कल, तो उस वक्त कम से कम इंसाफ करूँगा, भैया आपने तो लिया था। वो कहता है मैं सबसे कम वाला हूँ,
दूसरा कहता है चलो ये तो गवाह है, कम से कम फंस गया, मुझे तो वहाँ कोर्ट में भी नहीं लेंगे गवाही के लिए, मैंने तो एक खाता लिखा, मुझे क्या है इन्होंने क्या किया, जो मैंने आंखों से देखा वो मैंने लिखा और मेरे पास इल्म है, सूरह बकरा में है, और अगर मैं नहीं लिखूंगा मैं जिम्मेवार हूँ, क्योंकि मुझे कल हिसाब देना पड़ेगा। बकरा की आयत याद आई अगर मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि उसका हक बनता है लिखना अगर उसके पास इल्म है, वो सूरह बकरा में। लिहाजा ये होता है ना अपनी जगह सेटिस्फेक्शन, शैतान आता है, आयत वही शैतान उसको मीनिंग, तो लिहाजा होगा गलती तो थोड़ा सा होगा। जैसे ना वो यहूदी कहते हैं हमें एक थप्पड़ पड़ेगी निकलो, बाकी कुछ नहीं, ये अपनी जगह यही बोलता है, मुझे कहेंगे जाओ आइंदा कुछ नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा मैंने सबको एक ही टर्म बताया, रिबा खाना, आप ही इक्वल हो। अगर फिर आपको लगता है, क्योंकि मैंने कहा वक़ालहुम सवाउन, इक्वल, जिसने खाया इक्वल है जिसने लिखा जो गवाह है। अब एक ही वर्ड आ गया ना, चार अल्फाज को कौन सा अल्फाज आ गया, जिसने खाया, जरूरत क्या है अब लिखना जिसने गवाही की। डेफिनेशन गलत है, डेफिनेशन गलत है, आ गया ना इसी से इक्वल, क्योंकि उसने कहा वक़ालहुम सवा, सारे आ गए इक्वल। अब हमें नहीं बोलना है जिसने खाया जो गवाह, हम कहेंगे वो कहते जिसने खाया, मतलब है चारों वाह। अब कोई कहेगा नहीं, फिर भी जो फर्क तो होगा, अल्लाह इंसाफ करेगा, थोड़ा एक ही थप्पड़ खाए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे कहता है वो थप्पड़ जो सबसे कम, अगर किसी को इश्काल है अंदर, नहीं 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 वो तो खाने वाले, इसने 10 गाड़ियां बनाई, मैं तो मुलाजिम था, मुझे तो 10,000 ही मिलते थे, उसने उस 10 गाड़ियां बनाई, अंदर फिर से उसको हो रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ठीक है, फिर क्या है, कहा सबसे जो कम दर्जे का गुनाह है, जो सजा मिलेगी, जो गुनाह है, समझो आपने अपनी माँ के साथ ज़िना किया। मतलब अगर इन दोनों में से लड़ाई हो रही है, मैं गवाह वाला हूँ सिर्फ, मुझे क्या था, मैं रास्ते में चल रहा था, बोला ये हो गया, उसने कहा मैं तो सिर्फ लिख रहा था, इन्हीं दोनों में लड़ाई है, या तो मैंने कम खाया या तो मेरे कम गुनाह होंगे या ये। उन्होंने कहा सबसे कम ये है कि समझो आपने अभी माँ के साथ गलत किया। अब क्या है, मतलब वो पहले खुद ही गुनाह है, बड़े गुनाह में, उसके बाद ये कम से कम। तो इसका मतलब कभी जहन में ये नहीं रखना ये चीज़ें कम वम इसमें है नहीं, मकसद है कि कम है ही नहीं, ये असल में फिर से है कि कम है ही नहीं इसमें। आप चारों, ये हदीस फिर से ये कहता है चारों इक्वल है, तो वही डेफिनेशन रह गई, जिसने खाया, एक ही लफ्ज़ काफ़ी है, जिसने खाया, डेफिनेशन वही रहे, क्योंकि चारों इक्वल है। ठीक है, तालिब इल्म ऐसे ही पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, तभी मज़ा आता है। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सही बुखारी हदीस 2083 में कहा कि अब इतने हम डूब जाएंगे इस रिबा सिस्टम में, कल किसी को फिक्र ही नहीं होगी ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये मतलब क्योंकि यही है, चलो कुछ है प्रोस्टिट्यूट करते हैं वो तो 1% होगा, मगर ज़्यादा जो बिजनेस करते हैं उनको ये होगा मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, बड़ी गाड़ी है, फाइनेंस पे है, रिबा है, कोई ये नहीं देखेगा। अगर अभी एक बहुत बड़ी गाड़ी आएगी, बड़ा आदमी आएगा, फलानी आ रहा है, अच्छा आपके यहाँ दोस्ती है उसके साथ, बड़ी गाड़ी है। अब मैंने कहता हूँ वो सारे हराम, मैं कहता हूँ हम ये नहीं देखते हैं कि इतना बिजनेस अगर इतना क्लोज है इसके साथ, क्या ये आजकल तो वैसे मोबाइल पे ही पता चलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो, फाइनेंस है कि नहीं है, हैं? मुझे एक ने कहा इसकी गाड़ी बहुत बढ़िया है, मैंने कहा एक सेकंड, ये इसकी नहीं है, बैंक की है समझ आया, ऐप पे है ना, ये हुआ था एक बार, उसने कहा ये बहुत बड़ी गाड़ी है सब, क्योंकि मुझे पता था कल तक उसको थी ही नहीं, तो उसकी शादी हो गई। अब आपको लगेगा मैं क्यों ये सोच रहा था, तो उसको कल तक गाड़ी छोटी थी बहुत सालों तक, अब शादी करनी है, बड़ी गाड़ी बड़े घर में दिखना चाहिए लड़का बिजनेस कर रहा है, ये आज आम है, बिलीव मी, आप बिलीव नहीं करोगे वल्लाहि लज़ीम, मेरे आंखों के सामने इस कलर, ये कौन सा कलर है, ब्लू कलर की ये ऑडी लाई, सिर्फ रखी, अभी चलाता नहीं है, शादी के लिए, जिसको मैं जानता हूँ, ब्लू कलर की आड़ी, उसको हैसियत भी नहीं आड़ी, क्यों, रिश्ते के लिए वहाँ से बड़े आएंगे, क्योंकि यहाँ नहीं देखा लड़का क्या करता है, गाड़ी है तो अच्छा करता होगा, जिसको 1 करोड़ की गाड़ी होगी, 70-80 लाख की गाड़ी, तो मैंने इसीलिए एक ऐसे सिचुएशन में कहा
یہ لڑکا بزنس ایسے کرتا ہے. میں نے ایسے کیا اور اس کی نہیں ہے. بولا کس کی ہے؟ میں نے بولا بینک کی ہے. سمجھ آیا؟ یہ آج کل ہے. یعنی میں اس حدیث کی اشارہ کر رہا ہوں اصل میں آج پریکٹیکل شرح. یعنی یہ کہتا ہے لوگوں کو فرق ہی نہیں کریں گے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. اپنی بیٹی دے گے کیونکہ لڑکے کے پاس کیا ہے, یہ نہیں دیکھے گا یہ کہاں سے آیا. حلال حرام چھوڑو. یہی آج کل حالات برابر فٹ نہیں. سمجھ آ رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے.